अच्छा पार्टी में आशा करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं हिंदी के पेपर के। आपका 60 नंबर का पेपर आने वाला है एंड 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही सरल एंड स्पष्ट शब्दों में। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए एक विकल्प में से विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्दी कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद निराला, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? सखा भाव, दास भाव, मित्र भाव, गुरु भाव। राइट आंसर है आपका दास भाव। सेकंड वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है आ, अप, अपरा, ता। कौन सा सही है? तो राइट आंसर है आ। सही है आपका आ वाला। तो बेटा पहले का आपका ए वाला सही है, दूसरे का आपका बी वाला सही है, तीसरे का आपका ए वाला सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए युवा अवस्था शब्द का संधि विच्छेद है। युवा धन अवस्था, युवा धन अवस्था, या फिर युव धन अवस्था, या फिर उपधन आस्था। आपका राइट आंसर पे टिक लगा हुआ है गाइस, ए वाला बिल्कुल करेक्ट है ना। देखिए यहाँ पर आप रक्षक शब्द का बिलोंग है, तक्षक, भक्षक, संरक्षक, समीक्षक। तो राइट आंसर हो जाना है आपका भक्षक। क्या हो जाएगा? भक्षक। तो समझ में आया आपको मैंने जो बताया? पहले का क्वेश्चन जैसे आप देख सकते, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, दूसरे का दास भाव हो गया, तीसरे का आ, चौथे का भी आ हो जाएगा आपका, पांचवे का आपका ये हो जाना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 6 में से 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 6 से 10 क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस के लिए एक एक नंबर मिलेगा। ओके चलिए, आगे देख लेते हैं। आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए ये लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला पूछा जा रहा है आप लोगों से, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते। तानसेन को क्या कहा जाता है? संगीत सम्राट। 1 नंबर पक्का। काट अंध और खालिस्तान के बंधन स्तर हैं। काट अंध और के बंधन स्तर हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। मैं आप सभी से बोलूंगी सारे जितने भी आपके रस हैं उन सबको आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। छंद के 2 प्रकार हैं, एक मात्रिक और एक वार्णिक। छंद के 2 प्रकार, एक मात्रिक छंद, एक वार्णिक छंद। मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है सूर्य। ध्यान से देखिए, पहले का हो जाएगा तानसेन, दूसरे का हो जाएगा के बंधन, तीसरे का हो जाना है उत्साह, चौथे का हो जाएगा आपका मात्रिक, पांचवे का हो जाएगा सूर्य। मुंडा जनजाति के सिंह का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक मात्रिक, ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, काट अंध और, तो के बंधन, तानसेन, संगीत सम्राट। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं आपके आगे के क्वेश्चंस की। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है कि नव नव से कविता का क्या आशय। पहला क्वेश्चन 2 नंबर। डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थी? दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा, विष्णुई समाज की स्थापना किसने करी थी? बिरसा मुंडा। गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 108। मनुष्य के आत्मा 1008 कुछ ऐसा है। मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है? खुद पे भरोसा न करना। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आगे देख लेते हैं बच्चे पार्टी 17वें क्वेश्चन से। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर आपका दिया हुआ है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखो 40 से 50 शब्द के बोले, इतने ही देने, 3 अंक के आएंगे, मतलब आएंगे। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो ये आएगा आपका 3 नंबर का, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर एंड कोकिला कंठ है इसलिए। रैदास की भक्ति किस भाव की? उदाहरण देकर समझाना है। सखा भाव की है या फिर दास्य भाव की है ना। आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? 3 नंबर का। यहाँ पर लिखा है अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति में संघर्षों को कैसा दबाना चाहा। मतलब अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्षों को कैसे दबाया। उन्होंने भी संघर्ष किया था, लेकिन ज्यादातर उनको कोई याद नहीं करता है। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया था, है ना।
ये अंग्रेजों के कारण हुआ है। दीर्घ यहाँ पर उत्तरी क्वेश्चन 23 से 24 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ये आपका संदर्भ दिया हुआ है। वास्तव में दूसरों को उपदेश देने का अधिकार वही है, उन्हीं के पास है जो स्वयं उस पर आचरण करता है ना। ज्ञान या स्वभाव का अर्थ हमें स्वयं को जानना है। विद्या ग्रहण करने के बाद भी जिसने स्वयं को ना जाना वह उसी व्यक्ति के सामने सामान है जिसके पास नक्शा तो है पर सूझता नहीं है। अब देखिए जरा यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पद्यांश दिया है, वैसे तो ये गद्यांश है यार, ये जो गद्यांश दिया है उसको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तीनों चीज लिखनी है। आगे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नीचे दिए गए पद्यांशों की संदर्भ सहित आपको भाव लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके बुक में से ही दिया है, बहुत ही आसान आया है। यहाँ पर आप आगे देखें, ये क्वेश्चन है आपका अपने प्रधान अध्यापक को आपको क्या लिखना है, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। 3 नंबर की आएगी। प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 नंबर शब्द में लिखिए, 5 अंक का है। जो ये आपका एक क्या आया है, ये हो गया है अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर अपन को 25 देखना है। ये देखिए ये आया है, एक संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। इस संसार में सभी वस्तुओं का घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। समय का सदुपयोग तो वही उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति कर सकता है, आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु हो। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो समय बहुमूल्य है, इसका शीर्षक हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, देखिए जो समय का सदुपयोग करता है वही श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है, चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कौन सा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, जो समय का सदुपयोग करता है वो। ठीक है, समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है, समय का सदुपयोग तो वह केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति कर सकता है जो आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको निबंध दिया है, कोई महापुरुष मेरे प्रिय पुस्तक या फिर मेरा विद्यालय। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मैम पेपर लीक कर रही हो क्या, तो बेटा अगर आपने आखिरी तक लाइव मतलब इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। ये कोई पेपर लीक नहीं है, ये सिर्फ एक आदर्श प्रश्न पत्र से लिया गया एक शेड पेपर है जिसे हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि ऐसे आप लोग करते नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। और आईएमपी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है ताकि आप लोगों की अच्छे से स्टडी हो सके एंड आप बहुत अच्छी तैयारी करें। तो जो क्वेश्चंस इसमें बताए हैं प्लीज उन्हें कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत आईएमपी है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कोई और क्वेश्चन रिलेटेड रहे तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा गाइज।